हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास 9th का जो विज्ञान है 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड होगा। और ये जो वीडियो होगा इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, अंत तक देखिए और एग्ज़ाम में आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे इस तरीके का आता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बता दें आपको कि इसमें जो चर्चा होगी, क्वेश्चन जो होगा मोल से रिलेटेड, मोल ज्ञात करने के लिए मोल में बदलें, ये सब कुछ होगा। 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। और क्वेश्चन है द्रव्यमान निकालने का, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है अणु निकालने के लिए, अणु की संख्या कैलकुलेशन करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। एसिड का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और एसिड की जगह पे कुछ अलग परमाणु अलग मतलब कि तत्व होगा तो उसका हम लोग कैसे मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की जो उसकी सीमाएं थी, जो उनके जो परिणाम आए, ये सभी कुछ इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। और अदर क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है कि 5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान हम लोग निकालने के लिए पहले सीखेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 मोल यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकालना है 5 मोल नाइट्रोजन का। तो हम लोग को देखिए, हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे कि नाइट्रोजन, यहाँ पे n की जगह पर नाइट्रोजन आप लिख सकते हैं हिंदी में, हम यहाँ पे डायरेक्ट n लिख दिए, ठीक है। n का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 14 ग्राम होता है, ठीक है, 14 U होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका ये हो गया, यहाँ तक तो क्लियर, ये हम लोग को याद है जो हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे जितना इसका जो मोलर द्रव्यमान 14 U है उतना ही उसका मोल होता है, मोल बराबर मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम, तो 5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 1 का 14 है तो 5 को हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे 70 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस जगह पे नंबर बदल दे, इस जगह पे तत्व का नाम तत्व बदल दे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। जिस तरह से तत्व बदलेगा उसका यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। और सिर्फ यहाँ पे आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखना है, द्रव्यमान अगर याद है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 3.011 गुना 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो इतना दिया हुआ है, नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान पूछ रहा है, क्या होगा वो बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका मोल की संख्या अगर ज्ञात हो जाए तो हम लोग निकाल लेंगे। तो मोल की संख्या सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मोलों की संख्या n बराबर दिया गया कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मोल की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि दिया गया कणों की संख्या, तो दिया गया कणों की संख्या कितना है, देखिए ये कण की दिया हुआ है कण 3.011 गुना 10⁻23 और अवोगाद्रो संख्या हम लोग जानते ही है कि कितना होता है 6.022 गुना 10⁻23, ये होता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग बैठा देते, दिया गया संख्या बैठा दिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख दिए अवोगाद्रो संख्या लिख दिए। अब इसको हम लोग काटते हैं, देखिए काटिए, यहाँ पे कट जा रहा है आपका 1 बार में और ये 2 बार में, आप काट के देख सकते हैं। तो कितना आ गया 1.1/2, दशमलव नहीं कह सकते, 1/2। और जब 1 में 2 से भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा, जो 0.5 आएगा ये मोल में लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये आपका मोल की संख्या निकल गया। हम लोग को पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोल की संख्या। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 14 ग्राम होता है और मोल की संख्या जो अभी हम लोग निकाले हैं, तो मोल की संख्या देखिए कितना निकाले हैं यहाँ पे, देखिए 0.5 मोल, तो 0.5 मोल ये सूत्र होता है, ठीक है। ये भी एक सूत्र है कि द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पे 14 है, मोल की संख्या 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, जब गुना करेंगे तो 14×5 होता है। यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग डेसिमल बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से और भी क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग मोल निकाल लेते हैं, मोल बदलते हैं, ठीक है, मोल में बदलते हैं। मोल कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलें। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में कैसे बदलेंगे, तो देखिए O2 या ऑक्सीजन या O2 आप लिख सकते हैं, जो लिखना लिखिए, ठीक है। तो O2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो मोलर द्रव्यमान इसका हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन है, एक अणु ऑक्सीजन है,
उसका जो द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 का मतलब कि ऑक्सीजन का 2 अणु है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32U, ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया? 32U निकल गया। अब मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है? तो दिया गया द्रव्यमान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 12 ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12 ग्राम। और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान कितना निकालें? 32 ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे नीचे 32, ठीक है। चलिए इसको हम लोग भाग दे दिए, तो यहाँ पे देखिए 4 से भागा लग गया 3 बार में और इसमें लगा 8 बार में। अब यहाँ पे आ गया, आप ध्यान से देखिए, हाँ, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको अच्छे से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.375 मोल। तो यहाँ पे मोल में हम लोग बदलने कितना आसान था, मोल निकाल लिया। इसी तरह से अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे अदर कुछ दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, सल्फर दे दिया जाए, या कुछ अलग अलग दे दिया जाए, या फिर कुछ यौगिक भी दे दिया जाए, तो आप लोग इसी तरीके से मोल में निकालेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ही मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन 1 का कितना होता है? कार्बन 1 का द्रव्यमान जो होता है वो 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। और अभी हम लोग निकाले हैं, सीखे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका O2 का मोलर द्रव्यमान 32 होता है। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 32 और 12 जोड़ेंगे तो 44 ग्राम आ गया, आपका मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब हम लोग मोल निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए हम लोग जानते ही हैं, अभी देखे थे कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो दिया गया द्रव्यमान 22 ग्राम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 22 लिख दिए। और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान अभी हम लोग निकालेंगे कितना? 44। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1 और 2, 1/2 बार में ये कट गया, ठीक है। जब 1/2 बार में कट गया तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 0.5 मोल आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक आपको हम तत्व भी बता दिए, एक यहाँ पे यौगिक भी हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहता है कि यहाँ पे 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान अब हम लोग निकाल रहे हैं, मोल नहीं अब द्रव्यमान निकाल रहे हैं। मोल से अब द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। तो मोल बराबर कितना दिया हुआ है? 10। मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो जल का होता है फॉर्मूला क्या? H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 गुने 1, इसका द्रव्यमान होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसको गुना कर देंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 आ गया, ठीक। अब द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान गुने मोलर द्रव्यमान जो होता है, मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या। तो मोल संख्या कितना है? 10 दिया हुआ है। मोल संख्या अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोल की संख्या कितना है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान यहाँ पे 18 आ गया। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं तो आपका आ जाता है द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर दिया गया है। ध्यान से आप देखिए इस जगह पे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जहाँ पे लाइनिंग हम दे दिए हैं इस जगह पे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 18 है, तो 10 मोल संख्या है और मोलर द्रव्यमान 18 है। इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो 18 आप इस जगह पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इधर 180 साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा कोना में, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ध्यान दीजिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना देर तक तो हम लोग द्रव्यमान निकाले, मोल निकाले, लेकिन यहाँ पे अणु निकालना, ठीक है। अणु निकालना है, तो अणु निकालेंगे तो कैसे निकलेगा अणु? तो देखिए कि सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 अणु होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान तो 16 हो गया, लेकिन मोलर द्रव्यमान भी इसका कुछ होता है। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के अणु जो है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 16 गुने यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 कर दिया आप, यहाँ पे आपका 32 आ गया। यहाँ तक क्लियर? पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, यहाँ तक क्लियर। अब अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवगाद्रो संख्या, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान 8 ग्राम है। यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पे 8 ग्राम है, और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान अभी हम लोग 32 निकाले हैं, ठीक है। तो 8/32 गुना अवगाद्रो संख्या हम लोग जानते हैं कि 6.022 गुने 10 पर पावर 23, ये हम लोग लिख दिए। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 8 1 कम 8 8 चौके 32,
अब यहाँ पे 1/4 गुना ये है अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग भाग देंगे ना, जब यहाँ पे आप भाग दीजिएगा इस जगह पे 4 से इसमें भाग दीजिएगा अवोगाद्रो संख्या में, तो भागफल आपका आ जाएगा 1.5055 गुना 10⁻23, जो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है कि सल्फर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सल्फर का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, S8 का मोलर द्रव्यमान 32 गुना 8, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे समझाते समझिए ध्यान से। जो सल्फर है, सल्फर का जो मोलर द्रव्यमान जो होता है सिर्फ S का, वो 32 होता है, लेकिन यहाँ पे S8 है। S8 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो S8 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, एक S का मान हुआ 32 है, तो यहाँ पे 8 S है, 8 सल्फर है, तो उसका कितना हो जाएगा, तो 32 से 8 को गुना कर देंगे तो 256 ग्राम पर मोल भी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं। तो जो SA जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 32, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 32, O2 का ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का तो मोलर द्रव्यमान तो 16 होता है, लेकिन सिर्फ वो सिंगल होता है, लेकिन इस जगह पे आपका वो जो है वो यहाँ पे आपका वो डबल है, ठीक है, वो 2 है। ये ध्यान में नोट रखिएगा, दिमाग में लोड करके रखिएगा। तो वो 2 का मोलर द्रव्यमान 32 होता है। इसी तरह से 1 मोल वो 2 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 हो गया आपका। तो 0.5 मोल अणु जो है का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गुना किए। उसके बाद जब यहाँ पे कैलकुलेशन आया 32 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 160 आएगा, एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे तो 16 ग्राम आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका इस जगह पे कोना में आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का नाभिकीय मॉडल क्या था, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। नील बोर उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया, वो सभी कुछ इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड ने सोने के पतले परत पर अल्फा कणों का आघात करवाया, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत जो किया गया है वो निम्न प्रकार से, जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है वो पतले परत, जो सोने के पतले परत अल्फा कणों के द्वारा आघात करवाया, और जो प्रयोग आया, जो उसका परिणाम आया वो निम्न प्रकार है, जो हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पे उसका इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। परमाणु का नाभिक धन आवेशित है और परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है, ये कहा, ठीक है। फिर आगे है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार रास्ता है, पथ है, उसके ओर चक्कर लगाता है। तीसरा उसने कहा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है, ये कहा। अतः परमाणु जो उसने बताया, क्या बताया कि अतः परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड महोदय ने अपने प्रयोग अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग सोने के पतले परत पर प्रहार कर किया था। यह मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिससे नाभिकीय सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन ग्रह के समान है, ठीक है। ये था जो पहला क्वेश्चन था, ये नाभिकीय मॉडल था उनका वो। लेकिन जो यहाँ पे जो कमियां जो आया था वो कमी इस प्रकार से है कि 2 कमियां थी। परमाणु द्रव्यमान की संख्या को नहीं सुलझाया जा सकता है, और दूसरा परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई, ठीक है। ये उनके मॉडल में ये कमी रह गया था, ठीक। तो ये जो है ये इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन VVI हैं, तो सभी क्वेश्चन को अगर आप देख लिए हैं और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एग्जाम से पहले, अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक और वीडियो लेकर आएंगे, और वो सभी वीडियो महत्वपूर्ण होगा। छोटा छोटा वीडियो हम बना रहे हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंदर से जितना भी हम वीडियो अपलोड किया सभी वीडियो को आप देख लीजिए साइंस का, इसी के अंदर से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं।